मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं 11वीं 11th क्लास हिंदी से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का अध्यापन करने जा रहा हूं। यह पाठ महान स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को समर्पित है। उन्हीं के जीवन और उनके गायन कौशल पर आधारित है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है और परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न और व्याख्या आते हैं। इसलिए हम लोग इसकी गहराई से गहनता के साथ इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इसको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर इसका अध्यापन करेंगे। जैसे अपने पिता से भी विलक्षण गायिका, लता के द्वारा गायन अभिरुचि का प्रसार, लता के स्वर में गानपन, नूरजहां जो उस समय की सुप्रसिद्ध गायिका थी, नूरजहां से भी आगे निकल गई। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग इस पाठ में गहनता से अध्ययन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको हमेशा की तरह एक बात कहने जा रहा हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बाद में जब हेल्पफुल लगे तो फिर इस वीडियो के अंत में लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों में करेंगे, क्योंकि परीक्षा का समय है, सबको इस पाठ से सहायता मिलेगी। हमारा एक वेबसाइट भी है, ब्लॉग वेबसाइट vimalhindi.in करके, उस पर भी आपको इसकी पाठ का सारांश और प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। उसे भी आप देख सकते हैं vimalhindi.in पर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व जी बीमार थे, बेड पर पड़े हुए थे, रेडियो पर गाना सुन रहे थे मनोरंजन के लिए, समय व्यतीत करने के लिए। तो एक बहुत मधुर गाना बज रही थी और उसके अंत में गायिका का नाम लता मंगेशकर जब कहा गया तो इन्हें लगा आश्चर्य कि अरे, अपने पिता से भी यह आगे बढ़ गई। इनके स्वर में जो मादकता है, इनके स्वर में जो लोच है, जो मधुरता है, वह पिता दीनानाथ मंगेशकर से भी अच्छी है। और ठीक उसी तरह है जैसे सितार वादक विलायत खां अपने पिता से भी आगे निकल गए थे। और लता जी के गायन में एक अभिरुचि है, अभिरुचि का प्रसार हुआ लता जी के गायन से। गीत सुनने के प्रति लोगों में जागृति बढ़ गई, विचार बढ़ गया। उनकी मधुरता के कारण लोग चित्रपट की ओर, चित्रपट संगीत की ओर अधिक प्रभावित हुए। लोग सबसे पहले शास्त्रीय संगीत को लोग सुनते थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत को तो रस लेकर सुनने ही लगे। चित्रपट संगीत की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ गया। लेकिन शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के गान में चित्रपट पर लोग अधिक ध्यान देने लगे, चित्रपट की ओर लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित हो गया। अब उस समय लता का आगमन उस समय हुआ जब भारतीय संगीत की दुनिया में नूरजहां का बोलबाला था। नूरजहां के स्वर में एक मादकता और लता जी के स्वर में एक निर्मलता। लोगों ने नूरजहां से अधिक लता जी को वैल्यू दिया, लता जी को अधिक पसंद किया। शास्त्रीय संगीत में भी लता जी की महारत हासिल थी, और लेकिन 3.5 मिनट के चित्रपट संगीत और 3.5 घंटे के शास्त्रीय गायन में जो आनंद आता था, वह 3.5 मिनट के चित्रपट गीत में लोगों को आनंद आने लगा। यह अभिरुचि बढ़ गई गीत संगीत के क्षेत्र में। लता जी
संगीत की सम्राज्ञी हैं और लगभग आधे शताब्दी तक लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी स्वर की मधुरता के कारण छाई हुई है। भैया बहनों, छात्रों, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। सबसे बड़ा प्रश्न है कि लेखक ने पाठ के गानपन का उल्लेख किया है, पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। बहुत अभ्यास करना पड़ता है। संगीत के क्षेत्र में गाने के लिए, बजाने के लिए दिन रात एक करके और उसका अभ्यास करना पड़ता है। वर्षों के अभ्यास के बाद तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता पाठ का लेखक कौन है? तो कुमार गंधर्व, और यह भी एक अच्छे गायक है। आशा है आपको आज की कक्षा जरूर मदद करेगी, जरूर मददगार साबित होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे bimalhindi.in पर भी आप इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।